राम राम जी शरण है। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकी टूड वीएसएफ है। तो आपको जो डे बाय डे इन्फॉर्मेशन आपको यूएस के बारे में दे दी जा रही है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो और चैनल को आगे से आगे बढ़ाओ भाई। आज हम जो कमेंट्स आए हुए हैं हम कल रिप्लाई नहीं कर पाए थे, आज देखते हैं क्या कुछ आया हुआ है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, आपको बताया था कि जिसके ग्रीन कार्ड हाथ में आ गए हैं ठीक है, जिसके नहीं आए हैं प्रोसेसिंग के अंदर हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जो उनकी चेकिंग है स्कैनिंग है वो होनी है कि बयान पास करके आए थे या वैसे उनकी एंट्री हुई थी। तो कुछ ऐसा सिस्टम होना है जिसका ग्रीन कार्ड हाथ में नहीं आया है, जिसके केस 2024 में पास हुए हैं या 25 में 3-4 महीने से पास हुए हैं, जिसका हाथ में आया उनको चेक करनी है वो फ्री है। अब जिसका नहीं आया है उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद कमेंट्स देखते हैं भाई साहब। पहले आया है मनीष रामी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच भाई साहब मनीष, थैंक यू। बलिंदर सिंह का आया उसके बाद, राम राम भाई वेरी नाइस गुड जॉब भाई, थैंक यू सो मच भाई साहब बलिंदर सिंह जी, थैंक यू सो मच। डांडा का मैसेज आया फिर, जिसको 2 ईयर कंप्लीट नहीं हुए हैं और ना ही चौंकी में कोई बयान हुआ है, केस चल रहा है तो 27 की डेट मिली है, क्या उसको आइस वाले पकड़ सकते हैं? देखो डांडा जी, बात ऐसी है, मैंने पहले ही बताया वीडियो में अपनी में कि आइस वाले किसी ऐसे को नहीं पकड़ते। आपकी डेट चाहे आज से 1 महीने बाद है या आपके 2 साल बाद है या आपके 3 साल बाद है या किसी नहीं भी है, आइस वाले ऐसे नहीं पकड़ते किसी को। अगर आप कुछ कांड कर रहे हो, कुछ क्राइम कर रहे हो यहाँ पर, तब आपको दिक्कत आएगी इस चीज़ में। आपने क्राइम कर दिया, आप पुलिस ने उठा लिया और आइस वाले सौंप दिया तो चक्कर होगा ये। जब तक आप कोई क्राइम नहीं करोगे आप रहे जाओ, कोई आप कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पे क्राइम कर दिया तब आपके बयान होने के चांस है कि आपने बयान पास किए थे या नहीं किए थे, यूएस में एंट्री जब की थी क्या कुछ किया था आपने, किस प्रोसेस में आप निकल के यहाँ पे आए थे, तो तब वो सारी चीज़ें पूछी जाएगी आपसे। अगर कोई क्राइम करते हो, कोई इलीगल काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ड्राइविंग कर बिना लाइसेंस के, या कोई स्टोर पे काम कर रहे हो, कुछ सामान बेच रहे हो इलीगल, किसी छोटे बच्चे को बेच दिया अंडर एज को, तब कुछ दिक्कत हो सकती है ये। वरना आप बोले 27 की डेट है तो 27 में, तो 27 को ही डेट मिलनी है, उससे उससे पहले उन्हें कोई चक्कर वाली बात नहीं है, टेंशन फ्री रहो। उसके बाद है अवतार नंदल, गुड वर्क, थैंक यू सो मच। सरमाइयों का आया है, भाई एक बात बताओ, जो कनाडा से सेफ आए हैं उसका इंटरव्यू होगा या नहीं गार्डशिप केस में? कोई चक्कर वाली इस बात नहीं है। अगर आप ये यूएस में आए और आप 21 से छोटे हो, 21 नहीं हुए हो, तो आप केस लगाओ, कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है। इंटरव्यू कुछ नहीं पूछते, वो इंटरव्यू में नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वो आपका केस रिलेटेड। इंटरव्यू से आप इतना डर क्यों रहे हो? इंटरव्यू जो आइस वाले ले रहे हैं वो है जो कुछ है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप केस लगाओ और अपना इंटरव्यू दो। आप बोले इंटरव्यू आ सकता नहीं आ सकता, कोई ये कुछ ये कंफर्टेबल मतलब वो नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि ये रैंडमली होता है, किस्मत पे डिपेंड होता है, इंटरव्यू आ भी जाए ना भी आ जाए। उसके बाद है अंकिता गुजर, अनीता गुजर सॉरी, भाई कैंप से बाहर निकल रहे हैं या नहीं? देखो कैंप से बाहर निकलने की मतलब जो आज टाइम है वो बता रहा हूँ कि मैं आपको 10% है, 100 में से 10% बाहर आ रहे हैं। कोई बयान पास करके आ रहा है वो मुश्किल ही है, वो तो बयान पास वाला तो, क्योंकि आगे से आगे तारीख मिल रही है बार बार, सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है। अंदर ही केस चले हुए हैं, मास्टर हियरिंग फाइनल बार बार वहीं मिली जा रही है। किसी पे बॉन्ड पड़ गया, बॉन्ड पड़ दिया, बाहर निकल रहा है, किस्मत वाला बंदा आज टाइम में वो कि बाहर निकल 10% वाला कैसे। उसके बाद है प्रतीक बेनीवाल, बयान पास हुए को 2 मंथ हो गए हैं पर रिलीज नहीं कर रहे हैं, कोई खतरा तो नहीं है? देखो जी प्रतीक बेनीवाल जी, खतरा नहीं है, लेकिन बयान पास हो गए, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि अंदर ही तारीख ले रहे हैं। जो मास्टर हियरिंग है वो आपको डेट मिल जाएगी, 1-2 महीने नहीं मिली अभी तक, क्योंकि जब तक अंदर ही केस की फाइनल नहीं आती ना तब तक बंदे को अंदर ही रख रहे हैं। अब प्रोसेस चला हुआ है ये, 1-1 1.5 साल से बच्चे अंदर ही केस लड़ रहे हैं अपने, मोस्टली फैल ही हो रहे हैं, डेप्यूटी से धीरे धीरे लगा रहे हैं उनको। मैं मान गया आपकी बात की बयान पास हो गए हैं, बहुत से बंदों के बयान पास हो गए लेकिन रिलीज नहीं कर रहे उनको। पहले क्या था कि बयान पास हो गए जज के सामने अपने और रिलीजिंग लेटर मिल जाता था, बंदा बाहर आ जाता था, लेकिन आज के टाइम ऐसा नहीं हो रहा कि अगर आपने बयान पास कर दिए फिर भी अंदर ही मास्टर हियरिंग या फाइनल मिल रही है अंदर के अंदर। देखो क्या बनता है अभी। उसके बाद है फ्यूचर अर्नर, भाई कनाडा टूरिस्ट वीज़ा पे आ गया, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए सही टाइम है या नहीं? भाई कोई सही टाइम नहीं है, अभी कोई फायदा नहीं है यूएस में आने का, कनाडा कनाडा ही रहो आप। क्योंकि जो इस टाइम यहाँ का माहौल है थोड़ा सा मतलब सख्त है, टाइट है, इस टाइम को फायदा नहीं है। आप यहाँ के मतलब कि आप सेफ एंट्री करोगे तो मैं तो उसने अपना प्रेफर करता भी नहीं। सेफ एंट्री में आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलना, ए नंबर नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना आपको, तभी तो कोई फायदा नहीं है। आप नहीं, सही टाइम ये भी नहीं, मैं नहीं मानता इसको। बच्चे आ रहे हैं आओ, लेकिन सही टाइम नहीं है। कनाडा है तो कनाडा ही रहो आप। उसके बाद है
प्रोग्राम ई सर कैलिफोर्निया का एड्रेस है जो वहीं रहेगा, बस रहने के लिए चेंज घर करना है, एड्रेस सेम रहेगा वहीं जो केस में है। ओके, मैं समझ गई बात आप क्या कहना चाहते हो। प्रोग्राम ई, देखो आप कह रहे हो कि कैलिफोर्निया में जो एड्रेस आपने दिया हुआ है आपने अपने केस में, और आप अपना घर चेंज करना चाहते हो, लेकिन अगर आप कहीं भी अपना घर चेंज कर रहे हो, मैं मान गया कि स्टेट आपकी है कि सिटी भी है कि, लेकिन आप जो एड्रेस पे रह रहे हो वही एड्रेस दो अपने केस में। कल जो भी लेटर है, कुछ भी हो सकता है, कुछ लेटर बाई चांस आ जाए किसी गवर्नमेंट से किसी प्रकार का, तो आपको एड्रेस मिले वो, आप एड्रेस अपना अपडेट करवाएं आप जहाँ भी रह रहे हो। उसके बाद है दिनेश प्रकाश, राम राम भाई, बेटा कनाडा से 28 दिसंबर यूएस में आया था, पहले बफलो कैंप में था, फिर पेंसिल्वेनिया से फ़ोन आया था लेकिन बात नहीं हुई, उससे बात कैसे हो सकती है सिस्टम में, प्लीज़ बताना, अगर वकील करें तो। उसके बाद है सिस्टम में तो ज़रूर गाइड करना। दिनेश प्रतीक प्रकाश, दिनेश प्रकाश। तो देखो जी बात ऐसी है, अगर आपका बेटा कनाडा से यहाँ आया था 28 दिसंबर, आपने गारंटर आपने किया होगा, मैं मानता हूँ कैप में बच्चे जाते हैं, तो आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने कौन सा गारंटर किया है, आपने बर्थ रिलेशन के आपने डॉक्यूमेंट बनवाए या नहीं बनवाए। प्लीज़ मेरे को कमेंट बताना कि आपने क्या कुछ बनवाया क्या नहीं, प्रॉपर बात पूरी लिख के बताया करो आप। कोई चक्कर नहीं, मैसेज बड़ा पा दो, लेकिन प्रॉपर मेरे समझ में आता आपने किया क्या हुआ है। कहीं क्या होता है आधी बातें पाता है कि हम क्या करें, अब हमें तो थोड़ा पता है आपने क्या किया हो पहले। आपका बेटा आया है, आपने क्या कुछ कराया है, आपका जो कैंप में गया होगा, अपने डॉक्यूमेंट तो तैयार करवाए होंगे, वकील किया ना किया मुझे पता नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट आपने कैसे तैयार करवाए थे, क्योंकि बर्थ रिलेशन ग्रांटर के अगर आप डॉक्यूमेंट लगाते हो तो 100% आप बाहर आ जाते हो, 100%। 2-3 बच्चे ऐसे आए मेरी नोन में, ऐसे आए। कुसुम गोरा का अगेन आया है, हर एक वीडियो मैसेज आता है इनका। न्यूयॉर्क में कोर्ट की डेट जल्दी आती है या कैलिफोर्निया में, बॉय का गार्डशिप का केस न्यूयॉर्क में है, नवंबर 2024 में गार्डशिप का केस लगाया था, 26 मार्च 2026 तक की भी डेट नहीं है ऐसे। देखो जी कुसुम गोरा जी बात ऐसी है, जो गार्डशिप का केस है न्यूयॉर्क में ही बेनिफिट है, क्योंकि न्यूयॉर्क एक ऐसी सिटी है इसमें जो यूएस में है जहाँ ये सभी सिस्टम यही न्यूयॉर्क में ही होते हैं, जो आपका गार्डशिप का केस है जो भी है आपका, क्योंकि कैलिफोर्निया में पता भी नहीं है कि गार्डशिप होता क्या है, यहाँ लगने स्टार्ट हुए सारे न्यूयॉर्क में ही है। आपने केस बिल्कुल परफेक्ट लगाया न्यूयॉर्क के अंदर, आप कह रहे तारीख तारीख देखो किस्मत पे डिपेंड है, हो सकता है 1 मंथ में बंदा प्यार हो यहाँ पर, 6 मंथ में भी हो या 9 महीने में प्यार हो है। हो सकता है कि अब क्या हुआ था, अब एकदम बच्चों का थोड़ा दबाव पड़ा है, एकदम बहुत से केस लगे थे, ताकि थोड़ी डेट लेट लेट आ रही है थोड़ी सी, इसी में ना को वकील कहा था ना अपना, देखो किस्मत पे ये, लेकिन आपने केस बिल्कुल परफेक्ट लगाया है न्यूयॉर्क के अंदर एज कम्पेयर टू कैलिफोर्निया, गार्डन में केस आपको यही लगाने फायदा है। उसके बाद है ऑल गेम किंग भाई, पूरा का पूरा एड्रेस चेंज करवा सकते हैं क्या, स्टेट भी? जी बिल्कुल, आपको केस मूव करवाना पड़ेगा, फिर आप केस मूव करवा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, आप जिस स्टेट में रह रहे हो आपका जहाँ केस है अगर अपना मूव करना कर सकते हो आप, अपना अपना जो कोर्ट में है या फिर आईसी में अपना एड्रेस है तो अपडेट करवा दो। एस बडोला का द्वारा है लड़के का गार्डनशिप का केस नवंबर में पास हो गया, बट मास्टर हियरिंग तो 25 जून को है, वकील करने हैं या नहीं प्लीज़ बताना। नहीं, आप अगर कह रहे हो कि आपका गार्डनशिप का केस पास हो गया, फिर तारीख कैसे आ गई, वो मास्टर हियरिंग फिर कैसे आई है? क्योंकि अगर गार्डनशिप का केस ही आपका पास हो गया, फिर मास्टर आपने, मुझे पता नहीं आपने पहले कौन सा केस लगाया था, अगर आपने असाइलम का लगाया तो उसकी तारीख आई हो, प्रॉपर बात लिख के बताया करो कि आपने किया क्या हुआ है। मैसेज बड़ा पा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आ जाए आपने किया क्या हुआ है, तब मैं उसको कुछ रिप्लाई दे सकता हूँ। इसके बावजूद मुझे पता नहीं, आधी बात लिखी है आपने कि केस पास हो गया है, 25 जून को मास्टर हियरिंग आई है, वो मुझे समझ में नहीं आई कि मास्टर हियरिंग आ कैसे गई वो, जब केस ही पास हो गया। या तो आपने उस असाइलमेंट केस पर लगाया है उसके बाद आपने गार्डशिप लगाया मिलेगा, पूरी बात बताओ मेरे को एक बार, आप कमेंट कर देना, कोई बात नहीं ऐसी। उसके बाद है टेकचंद शर्मा भाई, मेरे बेटे कैप में उसके बयान पास हो गए, कैप में 2 बार साइलम की तारीख मिल चुकी है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात सहमत हूँ कि बार बार कोर्ट में तारीख मिल रही है, तारीख पे तारीख, मास्टर हियरिंग, कभी कुछ कोई फाइनल, कभी बयान पास हो गए रिलीज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रही है, बट वेट करो। है तो देखो आपने पता चांस कितने परसेंट, आपको ही पता इस बात का, झूठ बोलने का फायदा भी नहीं होता, लेकिन इस टाइम वेट करने का फायदा, शांति से बैठने का फायदा, क्योंकि बच्चे इस टाइम बहुत हैं कैंप में बहुत ज़्यादा बच्चे फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। जो पिछले 6 महीने से आ रहे हैं ना, मोस्टली क्या फंस ही रहे हैं, कुछ परसेंट बच्चे बाहर निकल रहे हैं, कुछ परसेंट। उसके बाद है राहू फार्म,
भाई मेरा भाई कैंप में है, मास्टर हीरिंग हो गई है, अब उसकी फाइनल है। 7/4/2025 को बयान पास हो गए। भाई इसके बारे में बताना। तो भाई जी बात ऐसी है, मैंने बताया भी है वीडियो में कि मैं मानिए बयान पास हो गए मास्टर हीरिंग में, लेकिन फाइनल की केस अंदर ही चल रहे हैं। अब तो देखो 2 डिसीजन आएगा उनका फाइनल पे आना है कि क्या मैटर करते हैं। अगर वो उन्हें फाइनल लगा दी तो उन्हें बाहर कर देंगे, वो आगे अंदर पर केस लगा लेगा जो उसने लगाना है। लेकिन केस तो तभी लगाए हो, कई बच्चे क्या होते हैं कि अंदर केस चलता है। अब मोस्टली यही काम हो रहा है, मास्टर हीरिंग बार बार 2 मास्टर हीरिंग आ गई, फिर फाइनल आ गई, अंदर ही केस निपटा दिया। अगर मतलब फेल होगा डेपुटेशन लगा के इंडिया भेज दिया, अगर पास कर दिया बाहर कर देते हैं। तो ये सिस्टम चला हुआ है। आप बोले 7/4/2025 को, मतलब 7 अप्रैल को आप बता रहे तारीख है, वेट करो उसके बारे में, देखो क्या बनता है। आपने वकील की होगा, अपने बयान पास हो ही गए आपके, देखो अब क्या होता है आपके फाइनल पे। उसके बाद है दी सतनाम भाजवा। भाई B1 B2 वीज़ा में आप कुछ हो सकता है, क्या ऑप्शन है? भाई देखो B1 B2 वीज़ा होता है टूरिस्ट वीज़ा यूएस का, विजिटर वीज़ा ही बोलते हैं इसको। इसमें होती है कि आपकी 6 मंथ की स्टे होती है, अप टू 6 मंथ यूएस के अंदर। आप अमेरिका में अगर आ गए 6 महीने यहाँ रह सकते हो, उसके बाद आपको कंट्री लीव करनी होती है, आप फिर दोबारा आप यहाँ पे आ जा सकते हो। लेकिन 6 महीने के बाद आपको कंट्री लीव करनी होती है। अगर आप चाहो या असाइलम वगैरह डाल सकते हो, वो मर्जी आपकी है। हर एक सिस्टम चलता है यहाँ पर। बहुत से बच्चे टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं, लेकिन आप उन्हें असाइलम डाल लिया, किसी ने वापस कैसे लाया, वो यहाँ पर सिटीजन है, यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, आप आओ। आशीष मलिक, हाँ आओ एक नंबर में, ठीक है आपकी बात है। विजिटर वीज़ा बहुत बढ़िया है एज कम्पेयर टू इलीगल तरीके से। अगर आप टूरिस्ट पे आते हैं तो सबसे बेस्ट है वो। भाई साहब राम राम, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग माई MS जी। भाई मेरा भाई 26 मई की तारीख है, आप बताओ वकील करने कोई फ़ायदा है? तारीख पर कुछ हेल्प हो सकती है? भाई जी अगर आपने बयान वगैरह रेडी कर रखे हैं तो फिर तो फ़ायदा नहीं है। अगर बयान नहीं रेडी करके कुछ भी आपने, वकील से आप सलाह ले लो एक बार, बातचीत कर तो लो आप एक बार वकील से, मतलब पूछो तो आप एक बार कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं। मैं ये नहीं मानता मुझे सब कुछ पता है। आप पूछो वकील से, सलाह लो, अच्छा लगा कर लो, नहीं करना नहीं रहने दो वकील को। लेकिन एक बार उससे बातचीत करो, ये केस हमारा, इसमें हमें क्या करना चाहिए। देखो मैं कोई वकील तो यहाँ है नहीं, ना मैं कोई जज हूँ। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप ये कर लो, इसमें बेस्ट है। जैसे वो बता रहे हैं कि मेरा बेटा पहले बफेलो कैंप में था, फिर पेंसिल्वेनिया कैंप में था, वो भाई कह रहा है मैसेज, हम क्या करें? क्योंकि अगर उन्होंने बर्लिस कंटर के अपने कागज बनाए हुए तो आपका 100% बच्चा बाहर आता, 100%। अब ये पता नहीं आपने क्या बनवाया। उसके बाद है संजय मलिक। भाई जी बच्चे का बयान नहीं हुआ है, उन्होंने हरियाणवी में बोला था बयान देने की, लेकिन उन्होंने केस अंदर ही लगा दिया है। देखो जी सिस्टम बयान वाला आप मतलब बहाना लगाओ, बयान वाला हरियाणवी में, हिंदी में, पंजाबी में, किसी में दे लो, क्या चक्कर चलो है, केस अंदर ही चल रहे हैं। केस अंदर ही लगन लग रहे हैं। मोस्टली केस मास्टर हीरिंग फाइनल अंदर लगन लग रहे हैं। ये आप बच्चे कसूर नहीं है, क्योंकि बयान आप हरियाणवी दे सकते हो, पंजाबी दे सकते हो, अपनी जो लैंग्वेज आप दे सकते हो, हिंदी दे सकते हो, मर्जी है आपकी। लेकिन ये कि मतलब उन्होंने केस चलाए, सभी साथ ऐसा हो रहा है अंदर। मास्टर हीरिंग बार बार अंदर ही आ रही है, फाइनल अंदर ही आ रही है, सब कुछ है। मोस्टली बच्चे ऐसे फंसे हुए हैं अब। स्नेहा सैनी, भाई 7 महीने से अंदर है, फेल हो गया है, उसका बाद उसे केस आगे नहीं गया, अभी तक कैंप में है। वो फ़ोन पे भी 4-5 दिनों बात होती है। देखो स्नेहा सैनी जी वो अपनी प्रोसेस के अंडर में काम करते हैं, जो कैंप वाले भी हैं। मैं मानता हूँ बात 4-5 दिन में होती है, बात ऐसी सभी साथ ऐसी होती है, 4-5 दिन में होती है, वो भी 5-10 मिनट वास्ते ही होती है। आप बोले केस फेल हो गया, लेकिन ये भी नहीं है कि केस फेल हो गया हमें इंडिया जाना, फिर भी जाना देते हो, क्योंकि 1-2 महीना फिर ले जाता अपने को कि मुझे डेप्ट पेपर साइन कर दिए हैं, टीट कराया बंदा, वहाँ उसको छोड़ देंगे, दिल्ली आएगा बंदा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये नहीं कि हमारा केस आज फेल हो गया तो हम इंडिया जाना, इंडिया नहीं जा सकता, ऐसा टाइम फिर भी लगता थोड़ा सा। आप मान चलो भी ना, 2 महीना फिर लगता ही है। उसके बाद है संजय मलिक का गेन आया है। विक्की जी जिनके कैंप में रिमूवल आया है उन्हें क्या होगा? भाई कुछ नहीं होता उनका, रिमूवल आने के बाद मुश्किल है काम, फिर डेपुटेशन लग रही मेरे को। देखो आप मेरे हिसाब से थे, क्योंकि जिन्होंने ये बनाया है एक्सिबिलिटी रिमूवल, आइस वाले बयान लेते हैं, फेल करते हैं, मोस्टली डेपुटेशन लगा रहे हैं। कैंप वाला का देखो इस टाइम जो माहौल है बहुत ही औखा हुआ है। जो बच्चे कैंप में हैं बहुत ही औखा है। चलो बाहर निकल रहे हैं, 2 पैसे बना रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, लेकिन डर उनको भी है। लेकिन जो कैंप में है वो बिल्कुल ही प्रॉपर इस टाइम मतलब 99% डर के माहौल में है कि डेपुटेशन लगनी है। कोई 1% बच्चा है किसी वाला जो बाहर आ रहा है इस टाइम। सुनील भट्ट, सर हमने वकील नहीं किया, क्या हमने वकील करना पड़ेगा? हरियाणवी बयान दिए थे, उसके बाद बॉर्डर से क्रॉस किया था, यूएस टाइम हिंदी में बयान दिए थे। देखो जी बयान वाला को मैटर नहीं है, आप दे सकते हिंदी में भी, हरियाणवी पंजाबी में, पहले ही बोला मैंने कमेंट में रिप्लाई दिया है। बयान वाला को मैटर नहीं है। आप बोले बच्चा फंसा हुआ है, बच्चा फंसने का इस टाइम
मतलब प्रोसेस ही अंडर ये, मतलब जो अंदर है कैंप के, यही चल रही है कि अंदर ही केस चले हुए हैं उनके, और केस चले लंबे। वो केस ऐसे नहीं है कि लगा दिया 1-2 महीने में जो कुछ हो गया फाइनल क्लियर, बंदा डेपुटेशन लगी, नहीं। वो केस लंबे, 1-1.5 साल लंबा केस चलता है। उसके बाद फिर डेपुटेशन लगाते वो, उसके बाद डेपुटेशन लगाते हैं। बहुत लंबी प्रोसेस है ये, बहुत लंबी। सेफ निकलता था, उसके बाद है ये मैसेज आया है अशोक कुमार का, सेफ निकलना था मन कनाडा से, यूएस चौकी में नहीं गया था, अंदर आ केस लगाना था, ए नंबर भी में मिला है, यूआईसीएस से 24 जनवरी 2025 को लगाया था केस। इंटरव्यू कितने टाइम में आता है? देखो जी, इंटरव्यू को कुछ नहीं कह सकते अभी अशोक कुमार जी, इंटरव्यू आपके लक पे डिपेंड है, ये ना भी आए, रैंडमली इंटरव्यू है, हो सकता है आपका आ जाए, हो सकता ना भी आए। आपको ये नंबर मिल गया, आप अप्लाई कर दो आपके उसके लिए, वर्क परमिट के लिए। आप करो कब शुरू हो गए यहाँ पे, आप वर्क परमिट अप्लाई करो, किस्मत पे डिपेंड है आपकी पे। आर्यन शर्मा, इसके बाद आर्यन शर्मा का आया है, अगर जिनके बयान नहीं हुए हैं और वो ट्रक चला रहा है तो फिर क्या होना चाहिए? देखो जी, अगर आपके बयान नहीं हुए हैं, आप चौकी से ऐसे छुट के आ गए हो, अगर आप आइस वाले पकड़ लेते हैं तो आपके बयान की प्रोसेस 100% है, बयान आपके लेके लें कि आपने उस टाइम चेकिंग होगी, आपने उस टाइम बयान दिए थे, जब आप कैंप से रिलीज हुए थे, आप कैंप गए थे ना गए थे, उस टाइम सारी चेकिंग होती है। फिर अगर आपने बयान नहीं दिए थे, बयान आपके 100% होंगे, 100% बयान लेंगे आपके। पूजा रानी, मेरा भांजा 20 साल 6 महीने का है, 9 मंथ से जॉर्जिया कैंप में है, 15 पहले मास्टर हियरिंग है, वकील साथ लाने को बोला है, उसको बयान भी पास हो है उनके। देखो बात ऐसी है, अंदर ही केस चले हुए हैं, मैंने बोला है जी पूजा रानी जी, वीडियो में आपने सुना भी होगा, वीडियो पूरी देखना है आपका जाए तो, ये कि सभी के साथ मोस्टली ऐसा ही हो रहा है, अंदर केस चले हुए हैं, बयान पास हो गए लेकिन अंदर ही मास्टर हियरिंग आई हुई है, जैसे आप बता रहे हो 15 अप्रैल मास्टर हियरिंग, उसके बाद शायद एक और मास्टर हियरिंग मिल जाए, फिर फाइनल मिल जाए, क्योंकि केस बहुत लंबे चल रहे हैं इस टाइम। उसके बाद है अंशु चौधरी, गवर्नमेंट जॉब वालों को टूरिस्ट वीज़ा के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ थोड़ा सा प्लीज़। अंशु चौधरी जी, बात ऐसी है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे हो, अगर आपने B1 B2 अप्लाई करना है यहाँ का, मतलब B1 B2 होता है विजिटर वीज़ा यहाँ का यूएस का, तो आपको जो आप पहले जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ से लेटर लेना होता है, वो इमिग्रेशन जमा कराना होता है, जो आपकी बैंक की स्टेटमेंट है वो जमा करानी होती है, मतलब पिछले 6 महीने की, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वालों का वीज़ा इसलिए कंफर्म होता है कि ये बच्चा जो बंदा है जाके वापसी 100% आएगा, क्योंकि वहाँ उसने जॉब कर रहा है गवर्नमेंट की, चाहे ना भी आए, लेकिन उनको होता है कंफर्म ये कि इनका वीज़ा पक्का आएगा। आपके छोटे मोटे क्वेश्चन कुछ जाने, आपकी इंटरव्यू बुक होगा एक दिल्ली में, अभी डे बात करें दिल्ली में, मुंबई में, कहीं भी आपका इंटरव्यू बुक होगा, अपने सिर्फ 2-4 क्वेश्चन पूछ जाए, क्यों जा रहे हो इसके लिए, घूमने जा रहा हूँ, ये कुछ मिल जाएगा आसानी से, कोई चक्कर वाली बात नहीं, अप्लाई करो आप बोले क्या क्या करना चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे हो तो आपने गवर्नमेंट से जो एक लेटर होता है वो लेना होता है कि मैं 3 मंथ वास्ते 6 मंथ वास्ते बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो आपका वीज़ा 100% है आपका, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। यार परदेसी का मैसेज आया है एक, भाई इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो भाई साहब, हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं आप, जिस लैंग्वेज में चाहे इंटरव्यू दे सकते हैं, हिंदी हरियाणवी पंजाबी। उसके बाद है टेनिस चौधरी, आप कौन से वीज़ा गए भाई? मैं कोई सी वीज़ा पर नहीं हूँ, मैं भी ऐसे केस लगाए बैठे हूँ यहाँ सभी मोस्टली भाई साहब, ये कंट्री ही ऐसी है, जो अमेरिका कंट्री है ना, यहाँ पे 90% लोग असलम ला के बैठे हैं, इसमें कोई झूठ बोलने की बात, मैं झूठ बोल दूँ मैं PR हूँ, मैं ये मैं सिटीजन, कुछ नहीं, मैं तो छोटा सा मतलब हेल्प कर रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे वही बढ़िया आपको। यहाँ 90% लोग ऐसे लगे बैठे हैं। उसके बाद है दीपक कुमार, भाई जो कनाडा टू USA सलीम लगा के है उसका केस पास होगा, मेरा अंकल USA में है, भाई मुश्किल है, अगर कनाडा सलीम लगी है अमेरिका में मुश्किल है, फिर चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ आप केस चेंज कर लो, आप वावा केस लगा लो, अगर आपको केस बंद करा दो वावा लगा लो, अगर पास करना था आपने हो जाएगा आपको, क्योंकि बहुत से जो कनाडा से आए हैं किसी ने लगा लिया गार्डनशिप का, छोटे थे किसी ने लगा लिया ब्याह का, किसी ने कुछ, मतलब जिन्हें जुगाड़ लगाना लगा रहा है, कोई चक्कर नहीं होना, डॉक्यूमेंट चाहिए वो ले लेता है अपने यहाँ। उसके बाद है दर्शना देवी, मेरा बेटा रोहित टूल, आपने फिर अच्छा आपने फिर बताया है आंटी जी, आपको फिर मैसेज आया है, तो मैंने आपने बोला है कि वो कनाडा से गए थे और उनकी इंटरव्यू की अब डेट आई हुई है, कोई नहीं, अब इंटरव्यू जाए, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, तैयारी करो, बयान जो रेडी करनी रेडी करो, उसके बाद घबराने वाली बात ऐसी कुछ भी नहीं है। वो ऐसे नहीं है कि आपको कुछ मारेंगे पीटेंगे, सिर्फ बयान आप, हो सकता है कुछ भी ना पूछे, वो हो सकता है ये भी, लेकिन जाना जरूरी है आपको। विजय रेड्डी, जय श्री राम, जय श्री राम भाई साहब, जय श्री राम। सो ये जो
कमेंट्स आए हुए थे, जो लास्ट की वीडियो थे मैंने बताए हैं आपको कि किसे क्या कुछ रिप्लाई मेरे पास जो भी था मैंने आपको दिया है। कल बनाई थी, उस पर देखते हैं क्या कुछ आया हुआ है। उसके बाद ये आपने देख लिया, ये भी देख लिया। फ्लावर का मैसेज आया है, प्लीज़ कुड यू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल फॉर दोज हु कुडंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, थैंक्स। तो फ्लावर के नाम से तो आया इनका मैसेज कि आप इंग्लिश में वीडियो बनाया करो। देखो जी, बात ऐसी है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि जो मेरे व्यूवर हैं मोस्टली इंडिया वाले भी हैं या कोई अमेरिका वाले भी हैं, सारे वो देसी बंदे हरियाणवी पंजाबी हैं, सारे हिंदी वाले ही हैं। अगर मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊंगा तो मेरी वीडियो उनको समझ में नहीं आएगी। अगर आपको कुछ पूछना है मैं बना सकता हूँ, लेकिन आपको कुछ पूछना है इसके बारे में आप कमेंट पा सकते हो इंग्लिश के अंदर, आपको इंग्लिश में ही रिप्लाई मिलेगा उसका। मैं इंग्लिश में वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन जो मेरे व्यूअर हैं, दर्शक हैं, उनको समझ में नहीं आएगी ये, जो हरियाणवी पंजाबी देसी बंदे जो भी हैं। अगर आपको पूछना है तो आप मतलब ही कमेंट पा सकते हो। उसके बाद है रितु कालरा, जिन्होंने गाड़सी पर केस लगाया है और पास हो गया है, उन पर कोई रोक लगाई है। देखो जी, अगर मैंने बताया है कि आपका अगर इस टाइम हाथ में नहीं है, ग्रीन कार्ड प्रोसेस के अंदर है, तो हो सकता है बयान ले लें, आपकी स्क्रीनिंग दोबारा होगी, हो सकता है, पक्का नहीं है। देखो मैंने कंफर्म मोड लगा दी मैंने, ये जो मतलब है न्यूज़ मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद है यूज़र RX मैसेज आया, गार्डशिप वालों को ग्रीन कार्ड कितने टाइम बाद मिलता है, क्या गार्डशिप वाले इंडिया आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं, कोई बात नहीं है, आ सकते हैं इंडिया, गेड़ा लगा सकते हैं। वाया नेपालों के बंदे लगाए ना इस टाइम। गार्डशिप वाले जो ग्रीन कार्ड की प्रोसेस होती है वो 2 साल तक की होती है, किसी का 1.5 साल में, किसी का 1.25 साल में, किसी के 2 साल तक आ जाता है वो, कोई चक्कर वाली बात नहीं ऐसी। तो भाई ये थे MSG, ये थे कमेंट। सारे भाई सेफ रहा करो, जहाँ भी हो, जो भी काम करे, बार वीडियो बोलता हूँ, आइस वाले किसी ने ऐसे चकते नहीं है। जब तक कोई क्राइम नहीं करते तब तक आपको कोई यहाँ पर लफड़ा नहीं है। क्राइम करते हो तो आप समझ लो काम से गए, डेप्टी 100% है यहाँ पे। कैंप वाले मैंने बता दिया है कि अंदर ही केस लंबा से लंबा चला हुआ है, तो घबराने वाला, देखो घर वाले टेंशन में होते ही है, इतने पैसे लाए बंदा यहाँ 6 महीने कैंप में पड़े हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जो इस टाइम प्रोसेस है वो लंबा चला हुआ है। मास्टरिंग बार बार, फाइनल बार बार अंदर आ रही है, फेल कर रहे हैं, डेपुटेशन लगा रहे हैं। ये टाइम बहुत ही मतलब कि सख्ताई वाला इस टाइम। जो भाई बॉर्डर पे है, आसपास है बॉर्डर के, वापस चल जाओ। मैं बार वीडियो बोलता हूँ, एक का मैसेज आया मैक्सिको में क्रॉस कर लूँ, कोई फायदा नहीं, सेफ एंट्री कर रहा है वो कर रहा हूँ मैं, कोई फायदा नहीं भाई साहब। वापसी चल जाए, जहाँ भी यूरोप में चल जा, या इंडिया चल जा, कनाडा चल जा, या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया चल जा, UK चल जा, बोले यहाँ मत आ अभी, यहाँ फंस जाएगा तू। तो ये था आज का मतलब, जो मेरा बताना था बता दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।